31 दिसंबर 2024 आपने अपने आप से कुछ वादे किए थे। सोचा था इस साल कुछ नहीं कर पाया, पर 2025 में मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। आपने कुछ प्लान्स बनाए थे, समय पर उठूंगा, समय पर सोऊंगा और डेली जिम जाऊंगा। और एक बात सोचिए, क्या आप अभी भी अपने आप से यही झूठ नहीं बोल रहे? क्या आप अपने आप से नहीं बोल रहे क्या मैं 2026 में बदल जाऊंगा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जनराइज। हर साल जनवरी में हम सबके पास कुछ नए सपने होते हैं, नई आशाएं होती हैं। हमें लगता है कि यह वह साल था, हमारा पूरा जीवन बदल देगा। पर सच तो यह है दोस्तों, कि हर साल केवल कैलेंडर बदलता है और कुछ नहीं। जनवरी में हम पूरी शक्ति से मेहनत करते हैं, फरवरी में हम थोड़ा थक जाते हैं और मार्च आते आते हम हार मान चुके होते हैं। और फिर वही रूटीन, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही लेजीनेस। फिर हम सोचते हैं कि अब आखिरी के 6 महीनों में कैसे बदले, फिर 3 महीनों में, और फिर 30 दिन की स्ट्रेटेजी देख के लगते हैं। फिर एक और न्यू ईयर आ जाता है। दोस्तों मान लो कभी भी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करते। उनके लिए एक ही मोमेंट होता है जिसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। दिस मोमेंट, दिस प्रेजेंट मोमेंट। टॉम ब्रेडी, अमेरिका के लेजेंडरी NFL क्वार्टरबैक, कहते हैं हर दिन अपना बेस्ट देने का टाइम होता है, चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। लीडर्स नेवर टेक डेज ऑफ। आपके आइडल्स विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद अली, डेविड गोगिंस, ये सब किसी मूड पर डिपेंड नहीं करते। ये केवल एक ही चीज़ पर विश्वास करते हैं, वो है डिसिप्लिन। ये कभी भी किसी नेक्स्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। दे लिव इन प्रेजेंट एंड गिव देयर बेस्ट। माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक में 28 मेडल्स जीते हैं, वो कहते हैं कि मैं हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैंने किसी दिन छोड़ दिया तो मेरा कंपटीटर मुझसे 2 दिन आगे निकल जाएगा। दोस्तों हम सोचते हैं न्यू ईयर इक्वल्स टू रीसेट, हमारी पुरानी कमियां, पुराने फेलियर्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का एक मौका। लेकिन क्या ये मौका हमें इस पल में नहीं मिलता है? हर जाता हुआ सेकंड पास्ट बन जाता है और हर आता हुआ सेकंड अपने साथ अनंत संभावनाएं लेके आता है। जिस पल आप चाहें अपना पुराना वर्जन छोड़ सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसी पल में आप अपना रीसेट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक जेन्युइन सवाल आ रहा होगा, वो ये है कि प्रेजेंट में रहकर मेहनत कैसे करें? कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। 4 बजे उठना, 1 से 2 घंटे का जिम और 10 घंटे पढ़ाई, ये सब आपको नहीं करना है। दोस्तों छोटे छोटे टारगेट से शुरू करिए और धीरे धीरे अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ऊपर बढ़ाते जाइए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं समय पर सोऊंगा और समय पर उठूंगा, डेली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करूँगा और 20 मिनट की एक्सरसाइज करूँगा। ये मेरे मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे। इससे ज़्यादा तो मैं कर सकता हूँ, बट इससे कम मैं अफोर्ड नहीं करूँगा। अगर डिसिप्लिन टूट गया तो गिल्ट मत लो, नेक्स्ट मिनट स्टार्ट। अगर पढ़ाई नहीं हो रही देन नेक्स्ट मिनट स्टार्ट। अगर यूट्यूब पर कुछ स्क्रॉल कर लिया है, नेक्स्ट मिनट स्टार्ट। अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया है, नेक्स्ट मिनट स्टार्ट। अगर किसी से बहस हो गई है, नेक्स्ट मिनट स्टार्ट। दोस्तों ये सिंपल रूल आपको गिल्ट से बचाता है और आपकी प्रोग्रेस को डबल करता है। दोस्तों दिन में 2 से 3 बार अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या मेरे माइंड में कोई थॉट्स है, और ये भी है तो किस टाइप के हैं? क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? दोस्तों दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल भी। अगर थॉट काम का नहीं है, ड्रॉप इट एंड रिटर्न टू नाउ। अगर आप ये 3 सिंपल रूल्स फॉलो करते हो, आप प्रेजेंट में रहकर मेहनत कर पाओगे और आपकी इंटेंसिटी डबल होती जाएगी और आप फ्लो स्टेट में आ जाओगे। दोस्तों अब जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत पावरफुल है। काम करते वक्त अपना ध्यान बार बार अपने सेंसेस पे लेके आइए। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो तो बार बार अपना ध्यान पेन की आवाज़ और पेंसिस के स्पर्श पर लेके आइए। हो सकता हो आप एक ऑफिस वर्कर हो तो अपना ध्यान बार बार कीबोर्ड पर लेके जाइए, उसकी आवाज़ सुनिए। जब आप अपना ध्यान आपके अराउंड चीज़ों पर लेके आते हो तो आप इंस्टेंटली प्रेजेंट में आ जाते हो। दोस्तों एकार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं ज़्यादातर लोग कभी भी इस मोमेंट में नहीं रहते,
क्योंकि वो सोचते हैं कि अगला पल इस पल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मगर इसी कारण वह अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, जबकि ज़िंदगी सिर्फ इस पल में होती है, इस प्रेजेंट मोमेंट में। इसलिए दोस्तों, किसी भी न्यू ईयर, किसी भी न्यू मंथ या किसी भी न्यू डे का वेट मत कीजिए। इस वीडियो के बाद तुरंत स्टार्ट कीजिए, कोई भी छोटा सा टारगेट उठाइए और अपना कंट्रोल अपने हाथ में वापस लीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद एक ब्रेक आएगा और आपका मन बोलेगा कि बस अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए। डेविड गोगिंस हमें इस सिचुएशन में अपने आप से जीतने का रास्ता बताते हैं। इसलिए डेविड गोगिंस के माइंडसेट पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन नहीं है, ये प्रॉमिस है आपका खुद से कि आप बदलोगे, नो मैटर व्हाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।